हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। मैं ठाकुर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। ठाकुर सर एकेडमी जहां पे आपको बीएससी के कंटेंट मिलते हैं बहुत प्यारे प्यारे। आज उसी कंटेंट के दौरान हम आपके सामने लेके आए एक नया वीडियो, जिसके अंदर में हम लोग LNMU दरभंगा का BA BSc पार्ट 3 के जो स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले, उनके लिए बेहतरीन सा सेशन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का PYQ सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप सभी को पता होगा कि आपके पेपर नंबर 5 का प्यारा सा बुक है। पेपर नंबर 5 का प्यारा सा बुक है, पेपर 5 में आता है ये। आप सभी को पता है कि भैया हमें थर्ड ईयर में बीएससी पार्ट 3 के अंदर में या बीए पार्ट 3 के अंदर में कुल मिलाकर के 4 पेपर पढ़ने हैं। पांचवा पेपर से स्टार्ट होता है, पहला से लेकर दूसरा पेपर तक पार्ट 1 में था, दूसरा तीसरा और चौथा था अपने पास पार्ट 2 में, पांचवा छठा सातवां और आठवां पर जाता है आपका पार्ट 3 के अंदर में। इसमें पांचवा पेपर में हमें 3 बुक पढ़ने होते हैं, कॉम्प्लेक्स, हायरालिसिस और टोपोलॉजी। उसके बाद पेपर 6 में एक पढ़ने होते हैं जो कि हमारा होता है मॉडर्न अलजेब्रा। पेपर 7 में 3 बुक पढ़ने होते हैं, स्टैटिक्स, डायनामिक्स एंड वेक्टर। और पेपर 8 में पढ़ना होता है ऑप्शनल पेपर, यानी कि आपको 8 बुक का लिस्ट दिया जाता है, उस 8 बुक में से कोई एक बुक आपको सेलेक्ट करना होता है। तो आज हम पेपर 5 के अंदर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस सभी को डिस्कस करेंगे। और आप सभी को जान के बड़ी हैरानी होगी कि आज जो हम 2023 का क्वेश्चन लेके आए हैं वो पिछले PYQ यानी कि 21 और 19 से बहुत ज्यादा टाई अप है। अब बहुत ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा 19 और 21 का क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बताते चले कि मेरा प्यारा सा ऐप है, ये हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी नाम से। यहाँ पर 11-12 के कोर्सेस और BSc के कोर्सेस लाइव और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। कभी भी आप चाहो तो हमारे इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो, कोर्स अगर पढ़ना हो तो। बहुत अच्छे से हम लोग इसमें पढ़ा रहे हैं। BSc के अंदर में भी हम लोग ऑल सब्जेक्ट ला रहे हैं जल्दी से। अभी तक मैथ चल रही थी और अब 11-12 भी हमने शुरू कर दिया इसके ऊपर में। अभी रिसेंटली हमने 12th वाले बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिस क्रैश कोर्स को हमने 30 दिन में खत्म करना है। ये 30 दिन वाला क्रैश कोर्स है वो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो उपलब्ध है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि फ्री PDF चाहिए इस क्लास का या PYQ का फ्री PDF चाहिए, तो आप यहाँ पर हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ फ्री कोर्सेज नाम से एक आइकॉन बना होगा होम पेज पर ही, फर्स्ट पेज पर ही। वहां पर आपको जो है जाना है, क्लिक करना है और वहां पर से आप अपना PYQ का PDF ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और किसी तरह का जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन एकदम 100% है कि 2025 में भी ये क्वेश्चन पहला ही रहने वाला है, क्योंकि 2019 17 मैं तो 19 से करवा रहा हूँ, 17 से ही आप पकड़ लो, क्वेश्चन कंटिन्यूअसली रिपीट ही हो रहा है। पहला का ए क्वेश्चन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन, ये एकदम 2019 में हमने करवाया था इसका सॉल्यूशन। आपको ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला एग्जामिनेशन में आपके। तो इस क्वेश्चन को एकदम 100% प्रिपरेशन कर लीजिएगा। लेंदी है थोड़ा इसका सॉल्यूशन, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से चीजें आसान हो जाती है, स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपका इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो जाएगा। और डैम श्योर रहिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। तो 2019 का पहला का ए, 2021 और 2023 का पहला का ए है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको 2019 की जो PYQ का वीडियो है उसमें पहला का ए में मिल जाएगा। अगर आप 2023 का कोई डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार 2019 का वीडियो चेकआउट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में, सो दैट द FZ इज इक्वल टू अपने पास में दिया हुआ है सर, FZ इज इक्वल टू में XY फिर उसके बाद प्लस आयोटा Y। ये क्या है सर? ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, बट एनालिटिक नहीं है। ये क्वेश्चन भी मैंने 2021 का जो PYQ करवाया था उसका पहला का बी था, यानी कि 19 और 21 का क्वेश्चन अगर प्रिपरेशन कर लिया होता बच्चा 2023 में एग्जाम देने वाला, तो उसका क्वेश्चन पहला का ए और बी दोनों बन चुका होता। समझ रहे बात को? कितना फायदेमंद रहा। बस 2 साल का क्वेश्चन किया उसके लिए फायदेमंद हो गया भैया। इसलिए ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2 साल और ईयर का 3 साल का कम से कम कर लेना है, और इवन ईयर का बीच में हो सके तो कर लीजिए, एक आध दो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन वो सारे क्वेश्चन जो 2024 में नहीं पूछे गए, हम कहेंगे उसका प्रिपरेशन कर ले तो बेहतर होगा।
आइए सर 2 का ए में कहता है भाई रिजल्टेंट यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन भी आपको 2019 का दूसरा का ए है, जो कि 2023 का दूसरा का ए बन गया है। मतलब सेम क्वेश्चन है। देखो मुझे भी नहीं बनाना पड़ रहा है। आप सोचो कि आप अगर प्रिपरेशन कर लोगे, आपका हेडेक ही खत्म है मेरे भाई। सीधा सीधा क्वेश्चन आपने एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लिया, 3 बार प्रैक्टिस, 4 बार, हार्डली 5 बार प्रैक्टिस कर लिया, एग्जाम में जाके सीधा सीधा सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, लिखना ही स्टार्ट कर दोगे, काम ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर व्हाट इज द क्रॉस रेशियो, क्रॉस रेशियो क्या है? तो क्रॉस रेशियो वाला जो डिफिनीशन वाला पार्ट है, क्रॉस रेशियो का डिफिनीशन, वो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। और उसके बाद ये जो सो दैट वाला पार्ट है वो 19 में भी आया है और 21 में भी आया है। यानी कि 2021 में जो है सेम टू सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था, तो वहां भी मैंने डिफिनीशन करवा दिया था 2021 वाले में, और मैंने प्रूफ वाला पार्ट कहा था कि 2019 का जो पीवाईक्यू है वहां से पिकअप कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कर लिए होंगे। देखो कितना कितना ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आइए सर 3 का ए में कहता है सो दैट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन आर हार्मोनिक। ये क्वेश्चन भी आपका 2021 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का है सर। नहीं सर वो तो अलग क्वेश्चन नहीं, वहां पर बस लिखा हुआ है ये चीज कि एफ जेड बराबर में यू प्लस आयोटा भी एनालिटिक, ये लिखा हुआ कि ये एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। तो उस केस में आपको यहां पर से ये प्रूफ करना है कि यू और भी मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वो क्या है सर, हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है, ये प्रूफ करना है 2021 के क्वेश्चन में, है ना। 2021 का जो क्वेश्चन है वो ये है। तो भैया वो तो वही चीज ने बोल रहा है ये क्वेश्चन भी, यू और भी का मतलब क्या, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। वही चीज यहाँ पर भी है 21 में देखोगे, 21 में ये क्वेश्चन बनाया है हमने 3 का, ये वही सेम क्वेश्चन 23 में रिपीट हो गया। वहां पर फंक्शन लिख के दिया था, यहाँ पर आप उसको रिपीट कर दीजिए अपने तरफ से लिख करके। मतलब 21 का 3 का ये सेम टू सेम ले लेना है। आइए सर यहाँ पर बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 का भी। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, जो कि बिल्कुल टफ नहीं, बहुत आसान है। नया क्वेश्चन डाल दिया कि एफ जेड जो है बराबर जेड है, तो ये एनालिटिक होगा एवरीवेयर प्रूफ करने के लिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि एफ जेड इज इक्वल टू में, एफ जेड इज इक्वल टू में, एफ जेड इज इक्वल टू जेड लिखा हुआ है। जेड का मतलब यहां से कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं सर कि एफ जेड इज इक्वल टू में यू प्लस में आयोटा भी है, यू प्लस आयोटा भी है, सॉरी एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड का मतलब हो गया सर एक्स प्लस आयोटा वाई। और आप इसको कंपेयर कर लीजिए किसके साथ, एफ जेड बराबर में यू प्लस आयोटा भी से कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर करने के बाद आप देखोगे, कंपेयर करने के बाद आप देखोगे कि भाई मेरे u के जगह पर x है और v के जगह पर y है। मतलब u जो है अपना वो x है और v जो है अपना वो y है, और हमें प्रूफ करना है कि एनालिटिक है। एनालिटिक होने का सिंपल सा शर्त होता है कि ये कूची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नेसेसरी कंडीशन जो था पहला थ्योरम जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन, उसमें नेसेसरी कंडीशन वही है कि फंक्शन अगर अपना डेरिवेटिव दे रहा है पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर वाला, तो उस केस में अगर वो कूची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कूची रीमान इक्वेशन का मतलब यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर में माइनस वी एक्स अगर हो रहा है तो भैया एनालिटिक है। सिंपल बात है, एकदम सिंपल बात। तो यहां पर से अगर मैं बात करूं तो यहां से कह सकता हूं कि अगर हमारे पास में u इज इक्वल टू एक्स है, या यहाँ लिखा ही है सीधा सीधा लिख लो भैया कि यू एक्स बराबर कितना होगा सर, यू एक्स का मतलब होता है सर डेल यू बट्टा डेल एक्स, यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो भैया 1। यू वाई का मतलब होता है मेरे भाई कि u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। अगर इसमें y नहीं है इसका मतलब x ये कांस्टेंट, ये अगर y है तो y वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव है ये, तो ये 0 हो जाएगा। अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर से कि सर v वाला पार्ट का,
तो भी एक्स बराबर में सर डेल भी बट्टा में डेल एक्स है। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं सर कि इसका डिफ्रेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई है ना अकेला, वाई है, इसका मतलब उसमें तो एक्स है नहीं, इसका मतलब डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो भी वाई इज इक्वल टू में डेल भी बट्टा में डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इसको तो 1 हो जाएगा। लो भाई काम ही खत्म हो गया। अब देखना यह है कि ux बराबर वी वाई हुआ क्या, तो ux का वैल्यू जो अपने पास में दिया हुआ है ये, अब वी वाई का वैल्यू ये है, दोनों इक्वल है भैया, दोनों इक्वल है। इसका मतलब यहाँ से ux बराबर कह सकते हैं वी वाई है। अच्छा ऐसा है तो इसमें अगर बात करें हम यहाँ पर से, तो ये है यू वाई, ये है यू वाई, ये है अपने पास में वी एक्स, तो यू वाई बराबर माइनस वी एक्स होगा तो भैया काम बन जाएगा। तो यू वाई बराबर 0 है और अपने पास वी एक्स बराबर भी 0 है, 0 ही तो है, आप नेगेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि यू वाई बराबर में माइनस का वी एक्स हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर से बोलेंगे भैया देयरफॉर कूची रीमान इक्वेशन, द कूची रीमान इक्वेशन, द कूची रीमान इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। कूची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब बोलेंगे हेंस, हेंस एफ जेड इज इक्वल टू में जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, ये एनालिटिक फंक्शन है। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, यहाँ जो ये क्वेश्चन पूछा गया था ये थोड़ा नया था, मतलब इससे पहले नहीं आया था, लेकिन इतना टफ नहीं था। थोड़ा सा अगर कंसेप्ट आप सीखे होंगे, अगर कहीं थोड़ा सा भी पढ़ाई किए होंगे, या तो हमारे कोर्स के माध्यम से या कहीं भी अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो वही होता है, अगर आप अपने सिलेबस को अच्छे से स्टडी करते हैं तो हम पीवाईक्यू से तो क्वेश्चन सारे लगभग पिक कर ही जाते हैं, एक आध दो कुछ नया क्वेश्चन आ गया उसको भी हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें सर। अगला क्वेश्चन अपने पास में चौथा नंबर में है, ऑब्टेन द कंडीशन, ऑब्टेन द कंडीशन, कंडीशन फॉर 4 पॉइंट, कंडीशन ऑफ 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। ये क्वेश्चन 2019 में भी है और 21 में भी पूछा हुआ है, 20 में भी है और 21 में क्वेश्चन रिपीटेड है। मतलब अगर आप देखो तो आज जो हमने क्वेश्चन करवाया है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन 3 का भी नया देखने को मिला है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको पुराने ही थे। मतलब अगर आप लास्ट 3 ईयर का और ईयर का क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो 2025 में जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। लेकिन थोड़ा सा अपना बैकअप बनाने के लिए आप बीच का इवन ईयर का वो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो जो 2024 में नहीं पूछा गया है। इवन ईयर का वो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं जो 2024 में नहीं पूछा गया होगा, बस प्रिपरेशन हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो इसी के साथ आपका 2023 का पीवाईक्यू होता है कंप्लीट। इतना छोटा वीडियो है जिसके अंदर में आपको मैंने बस इन्फॉर्मेशन दिया कि ये क्वेश्चन सब करवा दिया गया है। ऐसे तो आप लोग बोलोगे सर पीवाईक्यू तो करवाए नहीं आप 2023 का, सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। आप बस तैयार कर लो इस 3 साल का क्वेश्चन, 19, 21 और 23 का कॉम्प्लेक्स का 4 क्वेश्चन बनने की 99% चांस है और 3.5 क्वेश्चन यानी कि 3 या उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको 100% चांस है बन जाने का। जिसमें जिसमें अगर मैं कहूं तो ये चौथा क्वेश्चन 2024 के लिए आपके लिए चौथा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, एकदम आने ही आने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है और उसके बाद ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं कहूं इसमें तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन में गिनती कर सकते हो। और ये जो अपने पास है इसको मैं थोड़ा सा सो बोल सकता हूं, बहुत तगड़ा तो नहीं, क्योंकि 2019 में एफ जेड बराबर रूट अंडर एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स वाई जो है वो क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है 2019 का, 200 कह सकता हूं, बहुत ज्यादा तो नहीं 100। और ये क्वेश्चन एकदम 100%, मतलब यहाँ पर से अगर आप देखो तो मैंने आपको बता दिया कि आपका एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है। मतलब अगर आप अभी जितना मैंने क्वेश्चन टिक आउट कर दिया उतना अगर कर लेंगे तो 3 क्वेश्चन तो डैम श्योर बन जाएगा।
और भी क्वेश्चंस आपको जो पीछे और ईयर वाला है, एक क्वेश्चन हो गया था अपना एपचर बराबर में 19 में पूछा था, एपचर बराबर मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई, रूट अंडर मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई, एक क्वेश्चन वो बन जाता है। एक क्वेश्चन एपचर बराबर में x y प्लस आयोटा y, वो भी बन जाता है अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और एक आज नया क्वेश्चन से मुलाकात हो गया, एफ बराबर में z। ये तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पिक किया जा सकता है। यानी कि जितना हमने अभी कहा है कि इसका एनालिटिक फंक्शन वाला पहला क्वेश्चन, और उसके बाद मैंने कहा है वहां पर रिजल्टेंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो क्वेश्चन, उसके बाद फिर जो है अपना क्रॉस रेशियो वाला क्वेश्चन, उसके बाद कॉन्साइक्लिक वाला क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन तो आपका डैम श्योर है, रहबे करेगा। बाकी आपको जो क्वेश्चंस है जितना है इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जरूर काम बन जाएगा। अगर आप 18 और 20 के वो सब क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 24 में नहीं आया है, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। ठीक है, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें फ्री कोर्स होगा। फ्री कोर्स में देखिएगा आपके लिए स्पेशली बनाया गया है P/Q सॉल्यूशन करके एक कोर्स बना होगा, उसमें कोई चार्जेज नहीं है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सारा पीडीएफ आपको वही मिलेगा। अभी 2021 2019 21 और 23 का अभी जस्ट अपलोड हुआ है, और बाकी पुराना जो है इवन ईयर का वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, और इवन ईयर का वीडियो भी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहे। नए बच्चे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सारे बच्चे वीडियो को लाइक करते जाएं। अगर मैथमेटिक्स के बीएससी या बीए के बच्चे के ग्रुप में अगर हैं आप, तो वहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।